अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई, खैरियत से हो? आज की इस क्लास में भाई मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्लिश का सेक्शन मैं कवर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ स्पॉटिंग द एरर। ये जो पोर्शन है ये आप कहीं का भी एंट्री टेस्ट दे दो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दे दो, किसी जगह का भी एंट्री टेस्ट दे दो, आपके पास इंग्लिश में ये वाला पोर्शन ज़रूर आपको दिखेगा। लाजमी आता है ये वाला क्वेश्चन, और बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। हालांकि ये इसको करने के लिए ना आपके पास बड़ा आसान सी चीज़ है। आपने जो भी बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है यार, प्रेपोजिशंस, नाउन्स और कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो आपको पढ़ने वाली चीज़ें होती है वो होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चीज़ें सारी आ रही होती हैं इसमें, और तो कुछ नहीं है। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होती है, तो मैं आज आपको इसके कुछ सवालात करवाऊंगा। चले करते हैं। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है और 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो भी गलत ऑप्शन होगा उसे हमें मार्क करना है, ठीक है। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज़ द बेस्ट सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड सो फार। भाई यहाँ पे एरर कहाँ पे नज़र आ रहा है? मुझे यहाँ पे एरर नज़र आ गया ए में। ही इज़ अ बेस्ट सोल्जर, देखो ठीक है, यहाँ पे बेस्ट यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे बेस्ट यूज़ हो रहा है, बेस्ट के साथ आ नहीं आएगा, यहाँ पे दा होगा, तो ही इज़ द बेस्ट सोल्जर। तो यहाँ पर जो आपकी जो गलती आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें, ही इज़ अ बेस्ट सोल्जर। ये ही इज़ अ बेस्ट सोल्जर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज इज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देखो यहाँ पर अब देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली आ गई बात। द रूलिंग पार्टी, अब ये जो द रूलिंग पार्टी है, ये जो पार्टी है ये आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी एक पार्टी की बात हो रही है। तो भाई यहाँ पर देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस कहाँ से आ सकता है? भाई देयर तो नहीं आएगा ना, इट्स आएगा। एक की बात हो रही है तो यहाँ पे इट्स आएगा। तो यहाँ पर जो गलती आपके पास आ रही है वो ये है इसमें, देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। एक मिनट मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ। ये रहा, ठीक है। अच्छा भाई अब ये वाला सेंटेंस देते हैं। आई हैव बिन ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन्स सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच अ हॉरिबल सिचुएशन एज दिस। अच्छा भाई यहाँ पे गलती क्या है? भाई आई हैव बिन ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन्स, ये तो सही है। सिंस लास्ट सेवरल, अब देखो यहाँ पे आ गया ये सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। देखो बात किसकी हो रही है? लास्ट सेवरल ईयर्स की। और ये गलती कहाँ से पता चली? ये आपने जब कभी भी टेंसेज में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? सिंस तब इस्तेमाल होता है जब आपको किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा हो कि काम कब शुरू हुआ था। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट सेवरल ईयर्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहा, तो यहाँ पे इसके साथ सिंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फॉर आना चाहिए था। तो इस तरह से ये वाला जो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्री प्रेस इज नॉट अ प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन अ फ्री सोसाइटी। अच्छा भाई, अ फ्री प्रेस इज नॉट अ प्रिविलेज बट दी ऑर्गेनिक, देखो यहाँ पे दी ऑर्गेनिक नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक, यहाँ पे ये देखो वाउल आ रहा है दी ऑर्गेनिक, तो उसके साथ यहाँ पे दी ऑर्गेनिक नहीं एन ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला हो, एन ऑर्गेनिक आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अच्छा भाई यहाँ पर वैसे तो सब कुछ सही नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कोई भी जो है वो मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नो एरर। अच्छा जी, फिर हम आते हैं। एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया और इन अ स्मॉल वन। अच्छा भाई अब यहाँ पे क्या होगा?
एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया, और अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्यों आएगा यार, और नहीं आना चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बात कर, कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन अ वास्ट एरिया एज इन अ स्मॉल वन। यहाँ पे देखो और नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एज आना चाहिए था। तो आपके पास यहाँ पर जो मिस्टेक आई है वो इस वाले जुमले में आई है, और इन अ स्मॉल वन। सही। अच्छा भाई, एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री हैज़ अ राइट टू एक्वायर क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा भाई, ये एवरी चाइल्ड इन कंट्री हैज़ अ राइट टू एक्वायर क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। देखो भाई, यहाँ पे तो कोई भी गलती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा क्या, नो एरर। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ज़बरदस्ती कहीं से गलती निकालने की कोशिश करो, नहीं भाई, कभी कभी नो एरर भी होता है। When the emperor heard of the saga's wit and intelligence, he sent to a messenger to invite him to the court. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि यार सेंटेंस पढ़ने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, सेंस नहीं बन रही होती किसी भी चीज़ की। जैसे यहाँ पे देखो, he sent to a messenger to, इससे क्या मतलब है, मतलब सेंड टू अ मैसेंजर टू, ये कोई बात ही नहीं बन रही यहाँ पे, बल्कि ये होना चाहिए था ही सेंट अ मैसेंजर टू, ये सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए था ही सेंट टू अ मैसेंजर टू। तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ही सेंट टू अ मैसेंजर टू, ये चीज़ गलत है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सारा इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। अच्छा, यहाँ पर पता है गलती कहाँ है, यहाँ पे वैसे पढ़ने में तो कहीं कोई गलती महसूस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखो, सारा इज नॉट ओनली इन्वॉल्व। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये पढ़ने में तो सही लग रहा है, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ये होना चाहिए था, सारा इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज। ये नॉट ओनली पहले नहीं आना था, ये इन्वॉल्व के बाद आना चाहिए था, ठीक है। तो ये होता, सारा इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज सेमिनार्स, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो आपके पास जो पहला वाला है ये हो जाएगा गलत। क्लियर है। अच्छा भाई, अगला देखते हैं, ही वॉज डिलाइटेड बाई द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स हु यूज टू विजिट हिम। अब देखो, पढ़ने में ही आपको यहाँ पे अजीब सा लग रहा होगा, ही वॉज डिलाइटेड बाई द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस। अब देखो, ये इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट क्यों आएगा, यहाँ पे इंटेलिजेंस आना चाहिए था। पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है ना, बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस, तो भाई यहाँ पे इंटेलिजेंस आना चाहिए था। तो गलती आपको यहीं पर ही मिल गई, और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका जवाब। सही है भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा, वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन रश्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड मी वेयर आई हैड एनीथिंग, वेदर आई हैड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा भाई, दोबारा पढ़ के देखो, वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन रश्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड मी वेदर आई हैड एनीथिंग। अच्छा, यहाँ पे कोई हमें गलती तो वैसे नज़र नहीं आ रही है, कोई गलती है भी नहीं इसमें, तो आपके पास सिंपल सा क्या आ जाएगा, नो एरर। अच्छा भाई, द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा भाई, द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अच्छा यहाँ पे भी कोई गलती नहीं नज़र आ रही, प्राइस ऑफ भी नहीं हो सकता, ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी नहीं हो सकता, इज़ भी सही है, प्राइस के हिसाब से यहाँ पे इज़ लगाना सही है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है, नो एरर। अच्छा जनाब, देयर इज़ अ टैक्स बेनिफिट फॉर द इनकम ऑफ द सीनियर सिटीजन। अच्छा, यहाँ पे अब क्या गलती हो सकती है, देयर इज़ अ टैक्स बेनिफिट फ्रॉम द इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। अच्छा, देयर इज़ अ टैक्स बेनिफिट टू, अच्छा यहाँ पे ये फॉर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे फॉर की गलती है, यहाँ पे फॉर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे या तो आता इन या तो टू आता। देयर इज़ अ टैक्स बेनिफिट इन द इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे फॉर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे फॉर गलत है, टैक्स बेनिफिट फॉर, ये चीज़ बहरहाल गलत है, ठीक है। अच्छा जनाब, इन माई ओपिनियन अहमद हैज़ फेल्ड टू फॉलो नन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या गलत हो सकता है, इन माई ओपिनियन अहमद हैज़ फेल्ड टू फॉलो नन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अच्छा देखो, इन माई ओपिनियन अहमद हैज़ फेल्ड टू फॉलो, अच्छा देखो यहाँ पे जब इसने बोल दिया हैज़ फेल्ड,
तो आगे ये नन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बोलने की क्या ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे इसने बोल दिया फेल्ड टू फॉलो, तो यहाँ पे सिर्फ ये हो सकता था अहमद हैज़ फेल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ख़त्म बात। ये नन ऑफ लगाने की क्या ज़रूरत थी, तो यहाँ पे नन ऑफ को जो है वो नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। अगला देखते हैं, एट लीस्ट ऑफ 3% ऑफ दोज हु अप्लाइड विल बी सेलेक्टेड। अच्छा, ये पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, एट लीस्ट ऑफ 3% ऑफ दोज हु अप्लाइड विल बी सेलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, एट लीस्ट ऑफ 3, देखो ऑफ यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, एट लीस्ट 3% ऑफ दोज हु अप्लाइड विल बी सेलेक्टेड। यहाँ पे एट लीस्ट ऑफ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एट लीस्ट आना चाहिए था, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। He was a well-known economist who usually wrote for international journals। अच्छा देखो ये यहाँ पे usual wrote, भाई usual यहाँ पे क्यों आएगा, usually होना चाहिए था यहाँ पे, who usually wrote for international journals, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो who usual wrote ये वाले जो है वो इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा भाई, she had seen the approaching truck and had jumping out of the way। यहाँ पे भी देखो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, गलती पता चल रही है, शी हैड सीन दी अप्रोचिंग ट्रक एंड हैड जंपिंग, जंपिंग क्यों होगा, जम्प्ड होना चाहिए, हैड आ रहा है तो इसके साथ आईएनजी क्यों आएगा, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आपके पास जंपिंग नहीं होगा, जम्प्ड होना चाहिए था, यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा भाई, एवरी होम एंड ऑफिस नीड्स द लेटेस्ट इक्विपमेंट फॉर कीप अप विद टाइम्स। अब देखो नीड द लेटेस्ट इक्विपमेंट टू कीप अप, यहाँ पे फॉर कीप अप नहीं होना चाहिए, टू कीप अप विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो है वो अपडेट रहे, तो यहाँ पे फॉर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे टू आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। The principle that a pen is mightier than a sword was known to the early Greeks। अब देखो यहाँ पे बच्चा जो है ना कुछ भी करके नो एरर कर देगा, भाई साहब पहले ये तो देखो ये कौन सा प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये जो आपके स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ये उनकी बात हो रही है, ये प्रिंसिपल ये वो वाला प्रिंसिपल है, हालांकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ना ये वो दूसरा प्रिंसिपल है, PLE वाला प्रिंसिपल यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस के लिए जो है वो यूज़ होना चाहिए था, PLE वाला प्रिंसिपल। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ना, ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया, ये वाला प्रिंसिपल आपके लिए उसके लिए है जो कि आपका स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, तो आपके पास गलती यहाँ पे क्या हो गई, द प्रिंसिपल दैट, सही। अच्छा भाई, he walked as faster as he could so that he would not miss the train to work। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है वो आपके पास he walked as fast as होना चाहिए था, faster क्यों होगा यहाँ पे fast as होना चाहिए था, he walked as fast as, faster यहाँ पे obviously नहीं होगा, तो he walked as faster यहाँ पे गलत हो जाएगा। She shared all her secrets with Sarah as they had been friends with childhood। अब देखो यहाँ पे भी secret with she shared all her secret with Sarah as they had been friends with childhood क्यों होगा भाई साहब, with childhood यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे since childhood होना चाहिए था, they had been friends since childhood, यानी वो बचपन से दोस्त थे, तो यहाँ पे with childhood नहीं होना चाहिए था, since childhood होना चाहिए था, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। अब देखो यहाँ पे भी पढ़ के ही पता चल रहा है, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, ये ओन क्यों आएगा, योर सेल्फ होना हो सकता था, ठीक है, योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, यहाँ पे ये ओन क्या होता है, ओन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये गलती है, चेंज ओन। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखो, Rabia wanted to become a surgeon and worked very hardly to achieve this। अब यहाँ पे देखो, Rabia wanted to become a surgeon and worked very hardly to achieve this। अब यहाँ पे hardly नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ hard आना चाहिए था, जब hard आता तो ये सेंटेंस यूँ बन जाता, Rabia wanted to become a surgeon and worked very hard to achieve this। तो यहाँ पे hardly नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे hard आपके पास होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये आपका हो जाएगा। अच्छा भाई,
drug abuse have become one of our most serious problems. अच्छा, drug abuse have become, अब देखो ये जो drug abuse है ना, ये आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो यहाँ प्लूरल वर्ब कैसे आ सकता है, हैव कैसे आ सकता है? यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलती है. तो यहाँ पे आपके पास आएगा ड्रग अब्यूज हैव. ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पे जो है वो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे आपके पास प्लूरल कैसे आ सकता है, हैव कैसे लग सकता है? हैज़ लगना चाहिए था. एवरी कैंडिडेट, नेक्स्ट देखते हैं, एवरी कैंडिडेट अंडर कंसिडरिंग फॉर अ मिलिट्री जॉब मस्ट अंडरगो अ थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन. अच्छा, एवरी कैंडिडेट अंडर कंसिडरिंग फॉर अ मिलिट्री जॉब मस्ट अंडरगो अ थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन. अच्छा, यहाँ पर जो है ना अंडर कंसिडरिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अंडर कंसिडरिंग नहीं होगा, यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए था. एवरी कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में होगा ना, कंसिडरिंग थोड़ी होगा, यहाँ पे कंसिडरिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ पे ये आपकी गलती है, ये यहाँ पर जो कंसिडरिंग है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होगी. ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास जो है वो 25 सेंटेंसेस थे जो कि स्पॉटिंग द एरर के थे. तो मैंने इसकी थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करवा दी, आपको आइडिया भी हो गया होगा. यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रेलिवेंट आ रहे हैं, प्रपोजिशन से भी रेलिवेंट आ रहे थे, कहीं पर एडजेक्टिव गलत लगाया हुआ था. तो यहाँ पे इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं. फिर टेंसेस से भी आया, तो इस तरह की चीज़ें आ रही होती है. तो बड़ा बेसिक अगर आपके क्लियर हैं तो ये आप बहुत आराम से इसको पास कर लोगे. तो भाई अगर समझ में आ जाए तो ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करो जिन लोगों को स्पॉटिंग द एरर में मसले मसाइल हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जो लोग मुश्किल में हैं भाई, उनको ये मदद करने के लिए ये वीडियो शेयर कर दो. ठीक है, चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.